आज हम लोग इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी देश का जो संविधान है, अगर उसमें यह प्रावधान हो कि वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से संविधान में यह एक मोबिलिटी स्ट्रक्चर्स हो या प्रोविजंस हो जिसके तहत जो आवश्यक चीज़ें हैं उसमें बदलाव किया जा सके, और जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशंस में टाइम के अनुसार वह अप्रासंगिक हो गई है या वो बाधाएं उत्पन्न करती है सोसाइटी के लिए, तो वैसे प्रोविज़न को डिलीट या निरसन करने का जब प्रावधान हो, तब हम लोग कहते हैं कि ऐसे संविधान को कि यह संविधान जो है लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में है, या इसको जीवित दस्तावेज के रूप में हम लोग कह सकते हैं। तो किसी भी देश के संविधान में जब यह मोबिलिटी हो कि उस देश को ऑपरेट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन उस संविधान में वक्त के हिसाब से नए चीज को एडिशन कर सके, नए चीज को ला सके, या फिर जो चीज़ें हैं उसको मॉडिफाइड करके उसमें संशोधन करके नया बना सके उसको, या फिर जो पुरानी चीज़ें हैं जो अप्रासंगिक हो चुकी है, जिसकी महत्ताएं खत्म हो गई है, या फिर वो पुरानी चीज़ें जो कि ऑब्स्टेकल्स है, बाधाएं हैं, उसको डिलीट की जा सके। इस तरह के प्रावधान जिस किसी कॉन्स्टिट्यूशंस में रहेगा वह कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाएगा। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, वह एक जीवित दस्तावेज है, क्योंकि आर्टिकल 368 में प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से, किसी भी पार्ट को किसी भी आर्टिकल में संशोधन किया जा सकता है। और उसको जब कोर्ट में जब जुडिशरी रिव्यू किया गया तो उसमें यह बातें आई कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशंस का उसमें बदलाव नहीं हो और किसी भी चीज़ में बदलाव ला सकते हैं, अपने संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था रहने के कारण जो हमारा संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वह लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में है, जीवित दास्ता के रूप में है। और हम लोग अपने संविधान के आर्टिकल 368 या 368 में दिए गए प्रावधानानुकूल जो है हम लोग अमेंड करते हैं, संशोधन करते हैं, या किसी बात को जोड़ते हैं या मॉडिफाइड करते हैं, या फिर निरसन करते हैं या डिलीट करते हैं या खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। ये चीज़ें हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में बनाता है। परंतु जब हम लोग प्राचीन काल की ओर जब हम लोग देखते हैं तो दुनिया की जो प्राचीन काल में जो सोसाइटी ऑपरेट होती थी, जनरली वह नैतिक मूल्यों, जो सेट ऑफ मॉरल था, जो रिलीजियस बुक के माध्यम से या रिलीजियस बुक से जुड़ी हुई जो दस्तावेज हुआ करते थे प्राचीन काल में, उन दस्तावेजों के आधार पर जो है समाज ऑपरेट होती थी या समाज का स्ट्रक्चर या ताना बाना चलता था। लेकिन एक यूनिफॉर्म हो पूरी टेरिटरी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में बेहतर इन महसूस करे कोई भी नेशंस, वैसे परिस्थिति में एक वैलिड डॉक्यूमेंट, एक सर्वमान्य डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा ही ज़रूरत भारत अपने आज़ादी के साथ जो है लागू करती है या उसके आधार देश चलाती है। और उसमें जो है प्रावधान जो है इस संशोधन का, यह हमारे संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में या जीवित दस्तावेज के रूप में बनाती है। जैसे हम लोगों ने जाना है कि जो पुरानी जो ओल्ड बुक है जो रिलीजन बेस्ड है, उसको टाइम टू टाइम जो राइटर है उन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस किया, बदलाव किया, लेकिन अभी भी दुनिया की कुछ किताबें ऐसी है जिसमें जो बातें उस समय लिखी गई उसमें कोई बदलाव, कोई मॉडिफिकेशन, कोई टिक्का, कोई टिप्पणी जो है विशेष नहीं किया गया उसके ऊपर। इसलिए नहीं किया गया कि क्योंकि जो उसकी मौलिकता है, जो ओरिजिनलिटी है, उसके अलावा जो है कोई चीज़ें अगर उसमें ऐड किया जाता है या कोई चीज़ें जब बताई जाती है
तो जो रेडिकल्स लोग हैं वो समझते हैं कि इन किताबों में जो पहले से जो बातें कही गई है उसमें किसी तरह की कोई भी बातें जो है बदलने योग्य नहीं है, क्योंकि जो आखिरी बातें हैं अब इसके बाद कोई नई बातें इसमें नहीं आएगी। तो इस लेकर के ऐसी पुस्तक, ऐसी किताबें टाइम टू टाइम जो है एडजस्ट नहीं कर पाती सोसाइटी के लिए, या सोसाइटी को ऑपरेट करने में नहीं सक्षम हो पाती है, और इससे जो है सोसाइटी में जो है रेडिकल लोग उत्पन्न होते हैं अगर उसको फॉलो करके ही केवल काम चलाए तो इसलिए समाज में जो बदलाव हो या उसके जो सेट ऑफ मॉरल्स जो है उस मॉरल्स में भी जो टाइम टू टाइम जो है चेंजेस आने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि समय के साथ जो है अगर बदलाव नहीं होगा तो वैसे दस्तावेज धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएंगे और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बाधाएं उत्पन्न करेंगे, और बाद में वैसे दस्तावेज सेट असाइड कर दी जाती है। तो इसलिए किसी भी राष्ट्र को या किसी भी सोसाइटी को ऑपरेट करने के लिए अगर कोई सेट ऑफ मॉरल्स के रूप में कॉन्स्टिट्यूशंस हो या सेट ऑफ रूल्स रिलीजियस बुक हो, तो अगर उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस करने की मोबिलिटी होगी तो वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करेंगे और उसकी प्रासंगिकता लंबे समय तक बनी रहेगी, और लोग जो है उसका विशेष फ़ायदा ले पाएंगे, और जो सोसाइटी है वो प्रोस्पेरस होगी, समृद्ध होगी, और हैप्पीनेस होगा उस सोसाइटी में। धन्यवाद।